साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस में जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स साइंस आल्सो इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होगा। और जो भी लोग दरोगा मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपीओ भी हो या फिर बीपीएससी भी हो, टोटल का टोटल जो भी जीके जीएस सिलेक्टेड जीके जीएस है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है गंगा घाटी, बी है यमुना घाटी, सी है नर्मदा घाटी, डी है ताप्ती घाटी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन को देखिए कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यह नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। और नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। और पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट मानव खोपड़ी का 5 से 6 लाख पुराना जीवाश्म का उल्लेख भी किया गया है। इसे यह बात प्रमाणित होती है कि मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य इसी नदी घाटी के किनारे सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है कनिष्क, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य और ई तो सबको पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, घनानंद को हरा करके। आइए कुछ जानते हैं। भारत में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य राजवंश ने भारत पर कुल 137 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था और इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट अशोक थे, जिन्होंने 261 बीसी में जो कलिंग का युद्ध है वो किया था और जिसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है गंधार शैली, बी है मथुरा, सी है मौर्य और डी है गुप्त शैली। तो जो बुद्ध की प्रतिमा है वो गंधार शैली में प्राप्त होती है और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। गंधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है और गंधार कला शैली की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली का अधिक विकास हुआ और भरहुत तथा सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गंधार कला के उदाहरण हैं। साथियों, कमेंट सेक्शन में ये जरूर मेंशन कीजिए कि सांची का बौद्ध स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिंग विजय 261 बीसी में हुआ था और अशोक के द्वारा यह युद्ध अशोक से संबंधित है। ऑप्शन देखिए। मास्की अभिलेख, बी में है रुद्रदामन अभिलेख, सी है जूनागढ़ अभिलेख और डी है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब ये क्यों होगा वो देखिए। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी और यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। तो
इसका आंसर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, बी में है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी में है खानवा का युद्ध, डी में है तालीकोटा का युद्ध, और ई में, ई तो सभी को पता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। क्या इसका आंसर है? ऑप्शन नंबर डी है, वो है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध दक्कन तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था और यह युद्ध राक्षसी तंगरी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को राक्षसी तंगरी युद्ध भी कहा जाता है और इस कारण इसे राक्षसी तंगरी युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है सिकंदर लोदी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था और इसने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक था। साथियों, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन करें कि गुलाम वंश है। गुलाम वंश कुल मिला के दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया था। 5 वंश, उस 5 वंश का शासनकाल के साथ उसका नाम भी मेंशन करके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बाबर, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो इसका आंसर है बी, अकबर। और दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया था। मुगल कालीन इतिहास में अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में जाना जाता है और इसका कार्यकाल 1556 से 1605 तक था। अकबर द्वारा किए गए कुछ चीज़ें हैं जो उसके द्वारा निर्माण किया गया था, जैसे कि इलाही संबत 1583 ईस्वी में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? ऑप्शन नंबर ए है बाबर, बी है अकबर, सी है औरंगजेब एंड डी है शिवाजी। तो इसका आंसर है शिवाजी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मराठा शासक जो शिवाजी थे के सलाहकार के परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था और शासन के कार्यों की सुचारू रूप से चलाने हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया था। इन अष्टप्रधान की भूमिका मात्र सलाहकार होती थी। इनके बातों को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। मतलब 8 लोगों का पंचायत होती थी, एक गुट बना हुआ था, एक संगठन बना हुआ था जिसमें कुल मिला के 8 व्यक्ति थे और इसलिए उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर करती हूं। इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लेकिन बेंटिक इसमें ऑप्शन में नहीं है। 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका शासनकाल 1828 से 1835 तक था। किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। इसके द्वारा अन्य सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार जैसे कार्य किए गए और 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसी के द्वारा ही किया गया था।
तो 18 भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और इन्होंने 1833 एक्ट के द्वारा इस चीज़ को ग्रहण किया था। तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? ऑप्शन देखिए, लखनऊ, बी है इलाहाबाद, सी है झांसी, डी है मेरठ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर डी, और मेरठ यूपी में है। और 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली प्रतिक्रिया थी, और इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। और इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका शासनकाल 1856 से 62 तक था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सिद्धू, बी है बिरसा, सी है कान्हू, और डी है मांझी। तो इसका आंसर है बिरसा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था, बिरसा मुंडा थे। और इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र दक्षिण बिहार तथा झारखंड था, और इस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है, और इनके विचारों एवं कार्यों के कारण इन्हें धरती आवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, धरती आवा कौन? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। और यह जो विद्रोह है इसको उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है राणा डे, बी है दयानंद, सी है दयानंद सरस्वती, डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज, और यह 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था। आर्य समाज को मानने वाले लोग शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध करते थे। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि गो बैक टू वेदास या वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। और कई बार शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया था, जिसमें जो अपने धर्म को परिवर्तन किए थे, तो वह पुनः अपना जो मूल धर्म था उसमें रिटर्न हो गए थे, और इस रिटर्निंग की घटना को ही शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है एस राधाकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। और भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और जिसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है जाकिर हुसैन, सी है रहमतुल्लाह सयानी मोहम्मद शानी, डी है बदरुद्दीन तैयबजी, एंड ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी।
क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और जिन्होंने 1887 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, जिन्होंने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।